श्रुति, क्या तुम जानती हो कि पौधों में जंतुओं की भांति तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग जैसे आंख, कान तथा नाक उपस्थित नहीं होते? हाँ सौम्या, किंतु वे संवेदी वस्तुओं जैसे गुरुत्व, रसायनों, पानी तथा हार्मोनों के प्रभाव से भी स्थिर रह सकते हैं। हाँ, अतः हम ये कह सकते हैं कि पौधे उद्दीपनों की उपस्थिति के कारण स्थिर रह सकते हैं तथा उनके प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पौधों में हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को प्रभावित करके उनके व्यवहार को समन्वयित करते हैं? हाँ बिल्कुल, और पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाला प्रभाव पौधे के भाग जैसे जड़ तथा तने में गति का परिणाम हो सकता है। पौधे वृद्धि द्वारा विभिन्न उद्दीपनों के प्रति बहुत धीमी अनुक्रिया करते हैं। तो आओ इस अध्याय में हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पौधों में समन्वय को समझना, उद्दीपन की तात्कालिक अनुक्रिया का पता लगाना, वृद्धि के कारण गति को समझना, पौधों में हार्मोनों का पता लगाना, दीप्तिकालिता तथा पुष्पन का अध्ययन करना, जंतुओं में हार्मोनों का पता लगाना, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना तथा उनके कार्यों को समझना। पौधों में समन्वय। पौधों में तंत्रिका तथा पेशीय तंत्र का अभाव होता है। पौधे उद्दीपनों के प्रति दो प्रकार की गतियों के द्वारा अनुक्रिया करते हैं: एक वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि और दूसरी वृद्धि से मुक्त यानी स्वतंत्र वृद्धि। वृद्धि से मुक्त यानी स्वतंत्र वृद्धि गति वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि गति से अधिक तेज होती है तथा ये पौधे द्वारा वैद्युत रसायन संकेतों के प्रयोग को भी सम्मिलित करती है। उदाहरण: छुई मुई पौधे की पत्तियां छूते ही मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन की दिशा में पौधों की गति को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन गतियां पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल तथा रसायन की प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि गतियां अथवा अनुवर्तन गतियां धीमी होती हैं। ये या तो उद्दीपन की तरफ अथवा उद्दीपन से दूर होती हैं। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण: तने धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दर्शाते हैं। पौधे की जड़ों में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन जबकि पौधे के तनों में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण: जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती हैं। पौधे की जड़ों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जबकि पौधे के तनों में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। रसायन अनुवर्तन रसायनों के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण: बीजांड की तरफ पराग नलिका की वृद्धि। जलानुवर्तन जल के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण: जड़ें।
वृद्धि के कारण गति। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। पौधों में हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन ऐसे रसायन तत्व हैं जो कि पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। जब ये कम सांद्रण में उपस्थित होते हैं तो एक या एक से अधिक कार्य की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। पादप हार्मोन तथा उनके कार्य निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। दीप्ति कालिता तथा पुष्पन। पौधों में पुष्पन वर्ष में एक निश्चित समय पर होता है तथा ये दीप्ति काल और ताप जैसे कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि तथा उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है और इसे दीप्ति कालिता कहते हैं। इसकी खोज गार्डनर तथा अल्लार्ड ने सन 1920 में की थी। दीप्ति काल के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं: लघु यानी अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे और तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे। लघु यानी अल्प प्रदीप्तकाली पौधों को पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण तंबाकू, चावल और डहेलिया। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों को पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। उदाहरण गेहूं, ज्वार और मूली। तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे पुष्पन के लिए दीप्तकाल पर निर्भर नहीं रहते हैं। उदाहरण टमाटर और सूरजमुखी। जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन शब्द को बेलिस और स्टार्लिंग ने प्रतिपादित किया था। जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये रसायन तत्व सजीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धि को नियंत्रित एवं समन्वयित करते हैं। जंतु हार्मोन वातावरणीय कारकों पर निर्भीत दिशीय गति नहीं लाते हैं, किंतु शरीर की संरचना को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जंतु हार्मोन्स और उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि एक दूसरे से स्थिति, संरचना तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्यों में भिन्न होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र कई अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो कि शरीर के कार्यों को स्रावित होने वाले विशेष रसायनों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित तथा समन्वयित करती हैं।